नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले साइनोनिम और एंटोनिम को। और ये सारे के सारे जो साइनो और एंटो है वो सब के सब एसएससी का फेवरेट है और वो बार बार इसे पूछता ही रहता है। ठीक है, तो अगर आप आज का वोकैबलरी का क्लास करते हैं तो मेरा ये 100% गारंटी है कि आपका जो वोकैबलरी का सेक्शन है वो ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में भी बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है वो है एडहेयर। कौन सा वर्ड है? एडहेयर। एडहेयर का अर्थ होता है पालन करना या चिपके रहना। एडहेयर का अर्थ क्या होता है? पालन करना या चिपके रहना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? कॉम्प्लाई, ऑब्जर्व, फॉलो, स्टिक और कॉन्फॉर्म। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसओबे, वायलेट, डिफाई, इग्नोर और अपोज। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है बैफल। कौन सा वर्ड है? बैफल। बैफल का अर्थ होता है उलझन में डालना। बैफल का अर्थ क्या होता है? उलझन में डालना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्फ्यूज, पजल, परप्लेक्स, मिस्टिफाई और बेविल्डर। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, इनलाइटन, सिंप्लीफाई और एल्यूसिडेट। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है सेंस्योर। कौन सा वर्ड है? सेंस्योर। सेंस्योर का अर्थ होता है निंदा करना। सेंस्योर का अर्थ क्या होता है? निंदा करना। इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज, कॉन्डेम्ड, रेब्यूक, ब्लेम और डिनाउंस। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज, अप्रूव, एडमायर, कमेंट और अपलाउड। ठीक है, चलिए तो हमारा अगला वर्ड है डेराइव। कौन सा वर्ड है? डेराइव। डेराइव का अर्थ होता है प्राप्त करना। डेराइव का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्टेन, गेन, अक्वायर, ड्रॉ और गेट। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लूज, सरेंडर, रेलिंक्विश, फॉरफिट और अबेंडन। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है इम्पैथी। कौन सा वर्ड है? इम्पैथी। इम्पैथी का अर्थ होता है सहानुभूति। इम्पैथी का अर्थ क्या होता है? सहानुभूति। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? कॉम्पैशन, अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथी, सेंसिटिविटी और कंसर्न। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंडिफरेंस, अपैथी, क्रूएल्टी, इनसेंसिटिविटी और क्लोजनेस। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है फोरसेक। कौन सा वर्ड है? फोरसेक। फोरसेक का अर्थ होता है त्याग देना। फोरसेक का अर्थ क्या होता है? त्याग देना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? डिजर्ट, लीव, अबेंडन, रेनाउंस और क्वाइट। ठीक है, चलिए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिटेन, सपोर्ट, कीप, मेंटेन और अपहोल्ड। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड है गेज। कौन सा वर्ड है? गेज। गेज का अर्थ होता है आकलन करना। ठीक है, आकलन करना या अनुमान लगाना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? एसेस, मेजर, एस्टिमेट, इवेल्युएट और जज। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? मिसजज, इग्नोर, ओवरलुक, गेस और नेग्लेक्ट। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है हॉटी। कौन सा वर्ड है? हॉटी। हॉटी का अर्थ होता है घमंडी। हॉटी का अर्थ क्या होता है? घमंडी। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? एरोगेंट, प्राउड, कॉन्सेटेड, ईगोटिस्टिकल और ओवर बियरिंग। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? हम्बल, मोडेस्ट, मीक, रिस्पेक्टफुल और पोलाइट। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है इंसाइट। कौन सा वर्ड है? इंसाइट। इंसाइट का अर्थ होता है उकसाना। इंसाइट का अर्थ क्या होता है? उकसाना, यानी कि खुद वो काम ना करके किसी दूसरे को तैयार करना कि भाई किसी को गाली दे करके देखो, वो तुम्हें मारने के लिए मजबूर हो जाएगा। ठीक ना, तो ये क्या हुआ? हम इनडायरेक्टली उसको उकसा रहे हैं कि भाई तू मुझे मार। ठीक ना, ये एग्जाम्पल का मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसका यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इंसाइट का अर्थ क्या होता है? उकसाना। इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोवोक, इंस्टिगेट, इनकरेज, एस्प्यूर और एस्ट्यूमुलेट। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डीटर, डिस्करेज, काम, रेस्ट्रेन और सप्रेस। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है ज्यूबिलेट। कौन सा वर्ड है? ज्यूबिलेट। ज्यूबिलेट का अर्थ होता है आनंद मनाना। ज्यूबिलेट का अर्थ क्या होता है? आनंद मनाना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? रिजॉइस, सेलिब्रेट, एक्सोल्ट, डिलाइट और चीयर। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? मॉर्न, लैमेंट, ग्रीव, सॉरो और रिग्रेट। ठीक है, अब हम चले आगे। हमारा अगला वर्ड है किंडल। कौन सा वर्ड है? किंडल। किंडल का अर्थ होता है प्रज्वलित करना या प्रेरित करना।
किंडल का अर्थ क्या होता है? प्रज्वलित करना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? इग्नाइट, अराउज, स्टिम्युलेट, इंस्पायर और ट्रिगर। ठीक है, चलिए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सटिंग्विश, डैम्पेन, सप्रेस, क्वेंच और डिस्करेज। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है लर्क। कौन सा वर्ड है? लर्क। लर्क का अर्थ होता है छिप कर रहना। लर्क का अर्थ क्या होता है? छिप कर रहना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? हाइड, स्नीक, स्कुल्क, क्रीप और लाई इन वेट। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एपियर, इमर्ज, रिवील, एक्सपोज और सरफेस। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है मेडिएट। कौन सा वर्ड है? मेडिएट। मेडिएट का अर्थ होता है मध्यस्थता करना। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, तो उसमें भी बीच में कोई आया था भाई साहब, एक चाचा को बैठाए, एक चाचा इधर, एक चाचा इधर, एक चाचा इधर, और दोनों में हाथ मिलवा दी, ये लो ये लो। ठीक है, तो वो क्या था? मध्यस्थता था, मीडिएट था। तो इसका साइनोनिम क्या होगा? इंटरवीन, आर्बिट्रेट, नेगोशिएट, कॉन्सिलिएट और रिकॉन्सिल। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्रीवेट, प्रोवोक, इंसाइट, एस्केलेट और इंटेंसिफाई। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है नोवाइस। नोवाइस का अर्थ होता है नौसिखिया। भाई साहब ये बहुत खतरनाक आदमी होता है। अगर सपोज करो कोई बच्चा है, अगर वो साइकिल चलाना सीख रहा है, तो पहले तो वो ये कंफर्म है कि वो 10 बार गिरेगा, ठीक ना, और 5 को ठोकेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि नौसिखिया जो होता है वो बहुत खतरनाक आदमी होता है। ठीक है, तो नौसिखिया का अर्थ क्या होता है? जो बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति जो नया नया काम सीख रहा है उसको नौसिखिया कहा जाता है। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? बिगनर, लर्नर, अमेट्योर, रूकी और ट्रेनी। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट, वेटरन, प्रोफेशनल, मास्टर और स्पेशलिस्ट। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है ऑस्ट्रेसाइज। कौन सा वर्ड है? ऑस्ट्रेसाइज। इसका अर्थ होता है बहिष्कार करना। ऑस्ट्रेसाइज का अर्थ क्या होता है? बहिष्कार करना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड, आइसोलेट, सन, रिजेक्ट और बैनिश। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंक्लूड, एक्सेप्ट, वेलकम, इम्ब्रेस और इंटीग्रेट। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है पॉन्डर। पॉन्डर का अर्थ होता है गहराई से सोचना। पॉन्डर का अर्थ क्या होता है? गहराई से सोचना। यानी कि अगर आप किसी भी सिचुएशन के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं तो भाई आप पॉन्डर हैं, गहराई से सोच रहे हैं और आप फिलोसफर बनेंगे। ठीक है, तो चलिए पॉन्डर का अर्थ क्या होता है? गहराई से सोचना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट, कॉन्टेम्पलेट, कंसीडर, डेलिब्रेट और मेडिटेट। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इग्नोर, नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड, ओवरलुक और डिसमिस। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है रेलिंक्विश। कौन सा वर्ड है? रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का अर्थ होता है छोड़ देना। रेलिंक्विश का अर्थ क्या होता है? छोड़ देना। और इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? सरेंडर, अबैंडन, यील्ड, फोरसेक और रिनाउंस। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिटेन, कीप, होल्ड, मेंटेन और प्रिजर्व। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है स्टोंक। स्टोंक का अर्थ होता है दृढ़ यानी कि वफादार। ठीक है, दृढ़ या वफादार। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? लॉयल, डेवोटेड, फर्म, स्टीड फास्ट और कमिटेड। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसलॉयल, अनफेथफुल, वीक, इरसोल्यूट और अनरिलायबल। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है थ्राइव। कौन सा वर्ड है? थ्राइव। थ्राइव का अर्थ होता है उन्नति करना, फलना फूलना या आगे बढ़ना। जैसे कि हम लोग का भी सिलेक्शन हो जाएगा तो हम लोग भी फल फूल जाएंगे भाई, उसके बाद शादी ब्याह और घर बसाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे और क्या। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सबको थ्राइव होना है। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? फ्लोरिश, प्रॉस्पर, सक्सीड, एडवांस और ब्लूम। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेल, डिक्लीन, डेट्रियोरेट, कोलैप्स और विदर। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है विल्ड। कौन सा अर्थ है? विल्ड। विल्ड का अर्थ होता है प्रयोग करना या शक्ति का उपयोग करना। ठीक है, तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? यूज़, एक्सरसाइज, एम्प्लॉय, हैंडल और एक्सर्ट। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेलिंक्विश, सरेंडर, अबैंडन, गिव अप और यील्ड। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वोकेबलरी का क्लास आप तक पहुंचता रहे और आपका वोकेबलरी इम्प्रूव होता रहे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।